कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले कैसे बढ़ी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें। क्या कर्नाटक में लगभग आधे दर्जन मंत्रियों ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजवाला ने दावा करते हुए कहा, कर्नाटक में बीजेपी की मंत्री और विधायक भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं क्या है कांग्रेस की इस पूरी रणनीति के पीछे की कहानी। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी राज्य में आपसी गुटबाजी के संकट से जूझ रही है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस लगातार मंत्रियों की कथित कमीशन खोरी पर हमलावर है। पार्टी की परेशानी उसके अपने लगभग आधा दर्जन मंत्रियों ने बढ़ा दी है। उन्होंने चुनाव में हार के डर से मैदान में उतरने से मना कर दिया है। आने वाले समय में पार्टी के कुछ विधायक पाला बदल कर भी उसका संकट बढ़ा सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि ऐसे में भगवा दल के लिए कर्नाटक में सत्ता बचा पाना आसान नहीं होगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक वर्तमान सरकार के कई मंत्रियों ने पार्टी संगठन से अपने चुनाव न लड़ने के निर्णय से अवगत करा दिया है। कुछ मंत्रियों ने अपने बदले अपनी पत्नी या परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य को टिकट दिए जाने की मांग भी की है। इधर पार्टी के लिए सबसे असुविधाजनक स्थिति उन विधायकों ने पैदा कर दी है जिन्होंने अपनी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में विधायकों ने अपनी ही सरकार में भरोसा न रखते हुए बदलाव की मांग की है। अब पार्टी की मुश्किलों को इसी बात से समझा जा सकता है कि जहां कांग्रेस अपने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है, वहीं भाजपा अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम पर मोहर तक नहीं लगा पाई। पार्टी की पहली लिस्ट भी अगले हफ्ते तक आने की संभावना है। माना जा रहा है कि टिकट काटे जाने के कारण नेताओं में भगदड़ होने की आशंका से अब तक टिकटों की घोषणा नहीं हो पाई है। कुछ विधायक जो अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं, टिकट काटे जाने की स्थिति में वह पाला बदल सकते हैं। टिकट में देरी का एक जो कारण वो भी यह भी बताया जा रहा है। दरअसल भाजपा के इन नेताओं का मानना है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में बेहद सतर्कता से अपने पत्ते खोले हैं। यही कारण है कि राज्य में अपने पक्ष की हवा भी बनती दिख रही है। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर यही उसी समय बड़ा दांव खेल दिया था, जो कि कर्नाटक में अब काम करता दिखाई पड़ रहा है। राज्य के दलित और पिछड़े मतदाता धीरे धीरे कांग्रेस के साथ लामबंद होने लगे हैं। पार्टी को इसका लाभ मिल रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, अगर आपको याद होगा, तो बहुत ज़्यादा समय कर्नाटक में ही बिताया था। उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाइए आप कि कर्नाटक कितना अहम है। इसके कारण राज्य में अल्पसंख्यक मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति पुराना भरोसा लौट आया है। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने और भाजपा को हराने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की भी एकजुट होकर टेक्निकल वोटिंग कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस राज्य में एक बड़ी ताकत बनेगी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए कांग्रेस ने कर्नाटक में विवादों का ऐसा पिटारा खोला है जो उसे जीत के मुहाने तक ले जा सकता है। कांग्रेस ने राज्य में गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपए देने का वादा किया है। यह एक बड़ा वादा है जो कि चुनाव में काम करेगा। गृह ज्योति योजना के अंतर्गत हर घर 200 यूनिट बिजली मुफ्त और अन्य भाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को 10 किलो चावल देने की घोषणा हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि यह सारी घोषणा कितना काम करेंगी। कर्नाटक में यह तो आने वाला वक्त बताएगा, पर कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ा दांव युवा पर खेला है। राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि यदि राज्य में कांग्रेस सत्ता में आती है तो स्नातक पास करने वाला हर युवा को बेरोजगार रहने पर 2 साल तक 3000 रुपये पर महीना मिलेंगे और डिप्लोमाधारी जो उन्हें 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि यह घोषणा कांग्रेस के पक्ष में चुनावी माहौल बना सकती है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया भी पहले ही कह चुके हैं कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। बीजेपी के कई विधायक और विधान परिषद के कई नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्हें यह पता है कि अगर वे बीजेपी में रहे तो हार जाएंगे। ईडी और सीबीआई के 1000 से अधिक अधिकारी का भाजपा ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के यहाँ छापेमारी के लिए भेजने का भी मुद्दा उठाया हुआ है। लोगों को डरा रहे हैं। इस तरीके के बात भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। इनकी धमकियों से डर के वे हमसे बात नहीं कर रहे हैं।
इस तरीके की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। इधर कर्नाटक में 224 विधानसभा सीट पर एक चरण में मतदान होना है। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 को मतगणना होगी। आपको बता दें कि 224 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के पास इस वक्त 68 विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीटें, जेडीएस ने 37 सीटें और भाजपा ने 104 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस साल कर्नाटक का रण बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस मुद्दे पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।